प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक। टॉपिक है निगमीय उद्यमिता अथवा एंटरप्रेन्योरशिप। अभी हमने पहले उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज हमारा टॉपिक निगमीय उद्यमिता अथवा एंटरप्रेन्योरशिप नया शब्द है, तो उसका अध्ययन करेंगे हम और ये जानने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद में एंटरप्रेन्योरशिप का अर्थ जानने के बाद में हम इन दोनों में अंतर भी जानने की कोशिश करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप में दोनों में अंतर है, लेकिन अभी हम यहाँ पे निगमीय उद्यमिता अथवा एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। उद्यमिता एकाकी व्यक्तियों तक सीमित नहीं है। विद्वान व्यावसायिक संगठन की उद्यमिता को अपनाने हेतु प्रेरित करते हैं। वस्तुतः मौजूद संगठनों में कई प्रभावशाली प्रबंधक एक कर्मचारी होते हैं। वे कुछ नया करना चाहते हैं। वे अपनी भावनाओं एवं अपने सपनों को मूर्त रूप देना चाहते हैं। वे अपने कार्य की ओर स्वतंत्रता चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं। वे कई प्रकार सोचते हैं कि नौकरी छोड़कर वे अपना ही व्यवसाय करके इन सब इच्छाओं को पूरा कर ले, किंतु अच्छी संस्थाओं में उच्च प्रबंधक इनकी इन भावनाओं को समझ लेते हैं और उन्हें स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता, फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी के साथ अपने सपनों को साकार करने हेतु कुछ नवाचार करने का अवसर, अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। इसे ही निगमीय उद्यमिता अर्थात एंटरप्रेन्योरशिप का जन्म हो जाता है। ठीक है, ये एक परसेप्शन था किसके बारे में? एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। मतलब इसमें ये होता है कि मौजूद संगठन, मौजूद जो एंटरप्राइज होता है, उसी के अंतर्गत कुछ कर्मचारी या प्रबंधक प्रभावशाली होते हैं। उनमें टैलेंट होता है, वे कुछ नया करना चाहते हैं, तो संगठन उनको ऐसी फ्रीडम देता है और स्वायत्तता देता है जिससे कि वो अपना नवाचार के द्वारा अपने सपनों को आगे बढ़ा सके, तो एक अवसर देता है। तो इसके द्वारा इनका एंटरप्रेन्योरशिप का जन्म होता है। तो यहाँ पे हमने एक परसेप्शन जो देखा एंटरप्रेन्योरशिप, इसका हिंदी में नाम है निगमीय उद्यमिता। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, और इंग्लिश में इसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये एक सामान्य अर्थ था। अब हम देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का अर्थ और परिभाषा है। यहाँ पे इस शब्द का उपयोग उस उद्यमिता के लिए किया जाता है जो किसी मौजूद उपक्रम या संगठन में प्रफुल्लित होती है या स्थापित होती है, विकसित होती है। एक प्रोफेसर डॉट के अनुसार, वो एक राइटर है, वो कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप किसी संगठन में नवाचार की आवश्यकता को पहचानने तथा प्रोत्साहन करने की एक प्रक्रिया। इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख सकते हो आप। एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर द इनोवेशन एंड प्रमोटिंग विद इन ऑर्गेनाइजेशंस। दूसरा राइटर है हिजरिक तथा पीटर्स, वो कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप किसी विद्यमान यानी मौजूद जो संगठन है, उस संगठन में ही उद्यमिता है। एंटरप्रेन्योरशिप इज द एंटरप्रेन्योरशिप विद इन ए एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। वापस देखना एक बार। एंटरप्रेन्योरशिप इज एंटरप्रेन्योरशिप विद इन ए एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इस प्रकार हमने एंटरप्रेन्योरशिप का अर्थ और कुछ राइटर की डेफिनेशन, परिभाषाएं जो बहुत छोटी है, उनका अध्ययन किया। इसके बाद में अब निष्कर्ष रूप में एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। निष्कर्ष रूप से कहा सकता है कि एंटरप्रेन्योरशिप वह उद्यमिता है जो किसी बड़ी कंपनी या निगम कॉरपोरेशन में जन्म लेती है। इस उद्यमिता के परिणाम स्वरूप उस कंपनी के प्रबंधक या कर्मचारी कुछ नवाचार करते हैं। एक शब्द बार बार नवाचार
आ रहा है। और हमने जब उद्यमिता की विशेषता पढ़ी थी तब नवाचार इनोवेशन के बारे में पूर्णतः चर्चा की थी। इसका मतलब होता है नया विचार, नई सोच, नई टेक्निक, नई स्टाइल इत्यादि। तो नए तरीके से कोई काम को करना तथा उस कंपनी के अधीन ही उसी के संसाधनों से ही किसी नवीन उपक्रम की स्थापना का, किसी नवीन उत्पादक, प्रोडक्शन, सेवा, सर्विस या टेक्निक का उत्पादन करते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है इसमें यह है कि इसमें क्या रहती है, मौजूद संगठन में ही काम किया जाता है। जबकि इसका जो इंटरप्रेन्योरशिप में हमने देखा था कि नया उद्योग, नया उपक्रम लगाया जाता है, जबकि इसमें मौजूद जो कंपनी है उसमें क्या होता है, इसमें प्रबंधक क्या करता है, ईश्वरी इसमें उद्यमिता होता है। जो प्रभावशाली जो कर्मचारी होते हैं, प्रबंधक होते हैं, वो क्या करते हैं, जो मौजूद जो एग्जिस्टिंग इंटरप्राइजेज है उसी में ही संसाधनों को किसी नवीन उपक्रम की स्थापना का, किसी नवीन उत्पादक या सेवा तकनीक का उत्पादन करते हैं। उपक्रम तो नहीं लगाएंगे लेकिन वो संगठन, ऑर्गेनाइजेशन वही रहेगा। तो इस प्रकार एक बार वापस हम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब इसका अर्थ निष्कर्ष रूप में समझ लेंगे तो इसी में से ही विशेषताओं का जन्म होगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप वे उद्यमिता है जो किसी बड़ी कंपनी या निगम में जन्म लेती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये बड़ी कंपनी होगी, छोटा मोटा वहाँ पे ऊपर में यहाँ पे इसकी स्थापना एंटरप्रेन्योरशिप की नहीं होती है। इस उद्यमिता के परिणाम स्वरूप उस कंपनी के प्रबंधक या कर्मचारी, मैनेजर या एम्प्लॉय कुछ नवाचार करते हैं, ठीक है, इनोवेशन करते हैं, तथा उसी कंपनी के अधीन ही वो कंपनी है, उसी के अधीन ही उसी के संसाधनों से, मतलब रिसोर्स जो है किस नवीन उपक्रम की, मौजूद जो कंपनी उसमें नवीन उपक्रम की स्थापना का, किस नवीन नया उत्पादन, प्रोडक्ट या सेवा, सर्विस या टेक्निक का उत्पादन करते हैं। तो इस प्रकार हमने इसका निष्कर्ष रूप में अर्थ और उसकी डेफिनेशन को अध्ययन किया। अब नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप की प्रमुख विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती है, मैंने आपको बताया था कि अगर हमने इसका अर्थ, इसकी जो मीनिंग है वो सही का अध्ययन कर लिया तो वहाँ पे इसकी विशेषता बन जाएगी। तो हमने जो अर्थ है उसी में से इनकी विशेषता का जन्म होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी जो विशेषता दे रखी है किसकी, एंटरप्रेन्योरशिप की। एक ऐसी उद्यमिता है जो किसी विद्वान या मौजूद संगठन में जन्म लेती है। मैंने बताया था पहले आपको, नया नहीं होता है, इसमें क्या होता है, जो मौजूद संगठन है उसी में जन्म लेते हैं, ये उद्यमिता ऐसी है, एंटरप्रेन्योरशिप। ओके। दूसरी है, इस उद्यमिता में किसी मौजूदा संगठन के प्रबंधक या कर्मचारी किसी नवाचार को करने एवं नया उपक्रम स्थापित एवं संचालित करने का साहस करते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बात है इसमें। तीसरी जो विशेषता है, इस उद्यमिता में विद्वान मौजूद यानी एग्जिस्टिंग संस्था ही संसाधनों को जुटाती है। जो संस्था है जो मौजूद है वही संसाधनों को जुटाती है। फिर नेक्स्ट है छोटी जो इसकी विशेषता वो है, इस उद्यमिता की जोखिम को भी वे विद्वान संगठन या मौजूदा जो संगठन है, जो एग्जिस्टिंग संगठन जो ऑर्गेनाइजेशन है वही वहन करता है। रिस्क को भी कौन वहन करता है, मौजूदा संगठन ही वहन करता है। नेक्स्ट है, इस उद्यमिता से विद्वान संगठन यानी मौजूद संगठन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में अन्य उपक्रमों या इकाइयों का गठन होता है। जो मौजूद जो संगठन है उनमें अन्य उपक्रम का गठन होता है। नेक्स्ट है, इस उद्यमिता के कारण प्रबंधकों या कर्मचारी को पहलपन करने तथा नए विचारों को क्रियान्वित करने का अवसर मिलता है। अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है को क्या चीज़ करने की,
कर्मचारियों में पहलपन तथा नए विचारों को क्रियान्वित, नए विचार, नवाचार करने को अपॉर्चुनिटीज अवसर मिलता है। नेक्स्ट और लास्ट है, इस उद्यमिता में ई कॉमर्स को भी अपनाया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने निगमी उद्यमिता का दूसरा नाम एंटरप्रेन्योरशिप का अर्थ और उसकी परिभाषाएं और उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो होगा एंटरप्रेन्योरशिप। जो हमने पूर्व में उद्यमिता जो पढ़ी है उसमें और इसमें एंटरप्रेन्योरशिप में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप में होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। थैंक